हेलो फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए कि आपने अपनी बीमार माँ को देखभाल के लिए 2 दिन की कैजुअल लीव अप्लाई की। आपकी लीव स्वीकृत नहीं हुई, फिर भी आपातकालीन स्थिति के कारण आप छुट्टी पर चले गए। जब आप तीसरे दिन ऑफिस लौटते हैं, तो आपके हाथों में ऑर्डर थमा दिया जाता है कि आपकी छुट्टी को डाइस डाउन कर दिया गया है, आपकी सेवा में ब्रेक इन सर्विस लग गया है, आपकी पास सर्विस फॉरफिट हो गई है और आपकी एलटीसी तथा विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्जाम की पात्रता भी खत्म कर दी गई है। अगर ऐसे हो तो आपके रिएक्शन क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी अति महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे अनऑथोराइज्ड एब्सेंस क्या होता है, डाइस डाउन और ब्रेक इन सर्विस में क्या अंतर है, एफआर 17A क्या कहता है, और वीडियो के अंत में मैं आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट का एक लैंडमार्क जजमेंट का भी जिक्र करेंगे, जिसने डाइस डाउन के मनमाने आदेश को रद्द कर दिया गया था। वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सरकारी सेवा में अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, अनधिकृत उपस्थित की मुख्य रूप से 2 स्थितियां होती है। पहले मामला, कर्मचारी ने छुट्टी के लिए आवेदन किया लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे स्वीकृत मतलब सैंक्शन नहीं किया और कर्मचारी फिर भी अनुपस्थित हो गया। दूसरा मामला, ओवरस्टाइल, मतलब कर्मचारी को 10 दिनों की छुट्टी मिली थी लेकिन वे 15 दिन बाद लौटे और एक्सटेंशन मंजूर नहीं हुआ। नियम क्या क्या कहता है? अगर स्वीकृत छुट्टी के बाद कर्मचारी बिना एक्सटेंशन के अनुपस्थित रहता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी संतुष्ट ना होने पर उस अतिरिक्त अवधि को हाफ पे लीव से डेबिट कर सकती है, लेकिन उस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। अगर एचपीएल बैलेंस शून्य हो तो उसे यूएल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में बदला जा सकता है। लेकिन अगर लीव स्वीकृत ही नहीं हुई और कर्मचारी अनुपस्थित हो गया, तो अथॉरिटी उस अवधि को डाइस डाउन घोषित कर सकती है। आइए सबसे बड़े भ्रम को दूर करते, डाइस डाउन और ब्रेक इन सर्विस में क्या अंतर है। डाइस डाउन, इसका शाब्दिक अर्थ है नो वर्क नो पे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सुओ मोटो स्वतो संज्ञान लेकर ब्रेक इन सर्विस को कंडोन कर सकती है। इसमें केवल उस विशिष्ट अनुपस्थित अवधि का वेतन भत्ता नहीं मिलता, लेकिन आपकी पुरानी सेवा पास सर्विस बनी रहती है। आपका एलटीसी और विभागीय परीक्षा के पात्र बने रहेंगे। एफआर 17A ब्रेक इन सर्विस, ये बहुत गंभीर स्थिति है। जब कोई कर्मचारी हड़ताल, स्ट्राइक, अनधिकृत उपस्थिति में शामिल होता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फंडामेंटल रूल 17A का उपयोग करती है। ध्यान दें, हड़ताल का मतलब सिर्फ ऑफिस ना आना ये नहीं है, बल्कि गो स्लो, सिट डाउन, काम ना करना, पेन डाउन स्ट्राइक या मास एब्सेंस भी हड़ताल के दायरे में आते हैं। एफआर 17A इन्वोक होने पर पूरी सर्विस परफिट हो जाती है। कर्मचारी को इसे कंडोन कराने के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, क्या प्रशासन बिना सुनवाई का मौका दिए किसी को डाइस डाउन या ब्रेक इन सर्विस का ऑर्डर थमा सकता है? आइए देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट का आदेश वे 794/2013 दिनांक 6 नवंबर 2017। मामला क्या था? एक पोस्टल असिस्टेंट ने अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए 2 दिन की कैजुअल लीव 12 एवं 14 मई 2012 ये 2 दिन मांगी है। चाबिया और रिलीविंग रिपोर्ट सौंपने के बाद भी लीव एप्लीकेशन स्वीकृत नहीं की गई। जब वे 19 मई को फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ लौटे, तो बिना किसी शो कॉज नोटिस या सुनवाई के अवसर के उनके पीरियड डाइस डाउन कर दिया गया है और बाद में माइनर पेनल्टी चार्जशीट देकर 6 महीने के लिए इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। अथॉरिटी का तर्क यह है कि विभाग ने कहा कि सीसीए रूल्स 1965 में डाइस डाउन कोई फॉर्मल पेनल्टी नहीं है, इसलिए बिना प्रक्रिया के भी इसे लागू किया जा सकता है। कैट का निर्णय क्या था? कैट ने इस आदेश ने बोला, कैट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि डाइस डाउन करने से कर्मचारी के पेंशन लाभ और कैरियर पर प्रतिकूल क्यूमुलेटिव प्रभाव पड़ता है, जो एक मेजर पेनल्टी के समान है। इसलिए बिना शो कॉज नोटिस दिए और बिना प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को पालन किए डाइस डाउन करना पूरी तरह गैर कानूनी। अदालत ने विभाग को उस मनमाने आदेश का रद्द कर दिया, मतलब क्वाश एंड सेट असाइड कर दिया। निष्कर्ष यह है कि अनऑथोराइज एब्सेंस से हमेशा बचे, लेकिन अगर आपके साथ बिना प्रक्रिया पालन किए डाइस डाउन जैसा कोई मनमाना कदम उठाया जाता है, तो आप सीसीएस रूल्स और कैट के इस ऐतिहासिक फैसले का सहारा ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके काम में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी सरकारी साथी, कर्मचारियों और एसोसिएशन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नया अपडेट्स तुरंत पाने के लिए फेसबुक पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।